आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने भी चिंता बढ़ाई है। वहीं अब एक नए फंगस एस्परगिलोसिस ने चिंता बढ़ा दी है। हमारे देश में अभी तक ब्लैक फंगस के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अभी लड़ ही रहा है। ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस के भी कई मामले देखने को मिल गए हैं। कोविड महामारी के बीच अन्य कई तरह के फंगल इन्फेक्शन चिंता का विषय बने हुए हैं। बीमारी से बुरी तरह से जूझ रहे देश के राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ब्लैक फंगस के मामले भी अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। ब्लैक फंगस के मामले गुजरात में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बीच ब्लैक और वाइट फंगस के अलावा एक और फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। इसका नाम है एस्परगिलोसिस। ब्लैक फंगस की तरह ही एस्परगिलोसिस भी कोविड-19 से रिकवर हुए लोगों में ही देखा जा रहा है। 27 मई को बड़ोदरा में ब्लैक फंगस के 262 नए मामले सामने आए हैं। तो यहाँ 8 लोगों में एक नए फंगस एस्परगिलोसिस के केस भी देखे गए हैं। ये संक्रमण किस प्रकार का है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। वैसे हमने हर प्रकार के संक्रमण का उपचार जो हमारे ब्लैक फंगस के अलावा एक वीडियो है, ब्लैक फंगस के घरेलू उपचार के अलावा एक वीडियो और हमने डाला है जिसमें ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस इन सबको एड्रेस किया है। बस उसी तरह से इस एस्परगिलोसिस वाला जो संक्रमण है उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। पल्मोनरी एस्परगिलोसिस संक्रमण के मामले उन लोगों में देखे जा रहे हैं जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। देखिए यहाँ पर भी इम्यूनिटी पावर आ गया और मैं लगातार पिछले 4-5 सालों से इम्यूनिटी चिल्ला रहा हूँ। कोरोना तो बहुत बाद में आया है और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इम्यूनिटी को डेवलप करो, इम्यूनिटी को मजबूत बनाओ ताकि आप हर बीमारी से मुकाबला कर सको। यहाँ तक कि कैंसर से भी आप मुकाबला कर सकते हैं यदि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो। और ये सिद्ध भी किया है। न केवल मैंने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध किया है। मैं तो पिछले 10-15 साल से चिल्ला ही रहा हूँ और जब से मैं ये सेमिनार करने लगा हूँ तब से तो मैं हर सेमिनार में बोलता ही हूँ। ये रिसर्च भी बाद में आई है और उनको जो मिलने वाला नोबेल पुरस्कार है वो भी बाद में मिला है 2018 में। लेकिन मैं तो पिछले लगातार काफ़ी समय से हर सेमिनार में कह रहा हूँ। तो ध्यान रखिए कि जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उनको किसी भी प्रकार का संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, चाहे वे कोरोना से ठीक हो गए हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके अंदर लाइव वायरस डाला गया है, तो उनको भी किसी भी प्रकार का संक्रमण का खतरा हो सकता है। अभी कोविड-19 को रिकवर करने के बाद में ही तो ये सारे फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हालांकि जो एस्परगिलोसिस कोरोना रोगियों में देखा गया है वह बहुत दुर्लभ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ब्लैक फंगल संक्रमण से कम खतरनाक है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार एस्परगिलोसिस एस्परगिलस के चलते होने वाला संक्रमण है। यह एक कॉमन मोल्ड इन्फेक्शन है, हवा में रह सकता है, फेफड़े की बीमारी से पीड़ित लोगों का या कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों का ये शिकार कर सकता है और उन्हें खतरा ज़्यादा है। और कोविड-19 का कोई ऐसा पेशेंट नहीं है
मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोविड-19 का कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कि जिसके अंदर लंग्स कमज़ोर नहीं हुए हों, लंग्स का संक्रमण नहीं हुआ हो। हर एक में लंग्स का संक्रमण हुआ है। इसलिए सभी को सावधानी पूर्वक हमने जो रेसिपीज़ बताई हैं, चाहे वो सूप की रेसिपी हो, चाहे लेमन टी की रेसिपी हो, चाहे खान पान का दिनचर्या का सारा मामला हो, उनको 101% उसको फॉलो करना ही पड़ेगा यदि वे रोग मुक्त होना चाहते हैं, जड़ मूल से जो है अपनी बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप फिर मेडिकल में जाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि फिर मेडिकल में जाएंगे तो आपको तकलीफ वही आने वाली है कि आपको जो स्टेरॉइड देंगे और देंगे या दूसरी जो भी दवाइयाँ देंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। जबकि मैंने जो खान पान की चीज़ें बताई है, किसी का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आराम से आप रूटीन में हमेशा हमेशा के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं, जब तक इस दुनिया से कोरोना या किसी भी प्रकार का संक्रमण या किसी प्रकार की महामारी नहीं चली जाए। अभी तो और लग रहा है कि 2028 में इससे भी तगड़ा कोई वायरस आने वाला है। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इम्यूनिटी मजबूत करने की चेतावनी दे रहा हूँ। क्या आपको यदि सर्वाइव करना है इस दुनिया में, तो अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये फास्ट फूड, जंक फूड, अनर्गल खाना पीना, ये सब छोड़िए और सॉलिड कुछ शरीर के लिए खाइए पीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। तनाव मुक्त रहिए। मैं भय नहीं फैलाना चाहता हूँ। ये भय फैलाने का काम नेशनल मीडिया ने खूब किया है। इसी के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई है, क्योंकि वो टेंशन, और इस कोरोना ने इतना टेंशन और इतना भय मीडिया के साथ में मिलकर के इतना भय फैलाया है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप भय मुक्त रहना चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। आमतौर पर यह संक्रमण जो एस्परगिलोसिस है, आमतौर पर यह संक्रमण कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। हाँ, ऑक्सीजन आपूर्ति को हाइड्रेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी इसकी वजह हो सकता है, और स्टेरॉइड भी। इसकी पहचान, इसके लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं है। नाक बंद हो जाना, नाक बहते रहना, गंध महसूस नहीं होना, सिर दर्द होना, ये इसके इनिशियल सारी सिम्टम्स हैं। तो ये यदि आपको कुछ हो रहा है तो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमारे सारे उपचार को, और इसके लिए आप हमारी अमृत धारा का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है मेरी मजबूरी कि मैं हर जगह पार्सल नहीं कर सकता। आपको पिकअप तो यहाँ से करना पड़ेगा, या आप बेंगलोर से पिकअप कर सकते हैं, या आप चेन्नई में इसको खोज सकते हैं। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे लोगों ने इकट्ठी अमृत धारा मंगाई है बॉम्बे वगैरह अपने आदमी को के माध्यम से, तो आप लोग भी इकट्ठी मंगवा सकते हैं। अहमदाबाद वाले भी कोई चाहें तो इकट्ठी मंगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ से बहुत मुश्किल है कि मैं एक एक व्यक्ति को एक एक दो दो चार चार अमृत धारा भेजूँ। ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उनकी पैकिंग और उनको कोरियर करना बहुत ज़्यादा खर्चा है उसमें, और इतने छोटी छोटी पैकिंग करना मेरे अकेले का बस का रोग नहीं है। लेकिन मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो अमृत धारा बनाई है, हमने जो अमृत धारा बनाई है, वो अमृत धारा आपको बहुत लाभान्वित करेगी, बहुत फ़ायदा करेगी। बाकी उपचार हमने ब्लैक, वाइट और येलो फंगस वाला जो वीडियो है यूट्यूब पर प्रकाशित किया है, उसमें सब कुछ बताया गया है। जिन लोगों को कोरोना के बाद या कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब तक कोई संक्रमण नहीं हुआ है, उन्हें भी सावधानी पूर्वक भावी सुरक्षा की दृष्टि से उसमें बताया हुआ सूप और अन्य चीज़ें लेनी ही चाहिए। मेरा ये विनम्र अनुरोध है। इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो और मेरा संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और लोगों का जीवन बचाने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जितने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करें, क्योंकि आपके निमित्त से यदि किसी का जीवन बचता है या जीवन स्वस्थ होता है तो इससे बढ़िया परोपकार का काम कुछ नहीं है, इससे बढ़िया पुण्य का काम कुछ नहीं है। धन्यवाद।